आइए दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल हाईलाइट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में 10th क्लास का ज्यामिति से संबंधित थेल्स प्रमेय को साबित करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं थेल्स प्रमेय क्या है और बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में साबित करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा आपको। आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, उसमें कह रहा है कि किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि दिया है पर लिखते हैं। दिया है में दोस्तों जो क्वेश्चन में आपका प्रश्न में जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, और दिया है में ही दोस्तों क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो पहले फिगर बनाते हैं दोस्तों। तो फिगर बना लिए, नामकरण कर दिए ABC। अब देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि एक भुजा के समानांतर, भुजा BC है, भुजा BC के समानांतर D रेखा क्या किया, खींची गई है। क्वेश्चन में दिया गया है कि भुजा BC के समानांतर एक रेखा खींचा गया, इसका नाम हम लिख देते हैं D। यानी कहने का मतलब कि DE जो रेखा है BC के समानांतर है। तो देखिए अब क्या कर लिखते हैं, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में BC समानांतर, समांतर का चिन्ह है दोस्तों, BC समानांतर D है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि अन्य 2 भुजा, यह जो DE रेखा है दोस्तों, अन्य जो 2 भुजा है AB और AC, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि AD बटा में DB और AE बटा में EC के रूप में, यही साबित करना है। AD बटा में DB और AE बटा में EC कब होगा दोस्तों कि जब DE समानांतर होगा BC के, तब क्या होगा, AD बटा में DE हो जाएगा और AE बटा में EC साबित करना है। तो देखिए दोस्तों, ये तो दिया है में हो गया। अब रचना करते हैं फिगर में, या बनावट जिसको बोलते हैं, रचना लिखिए या बनावट लिखिए, जो फिगर में अपने मन से क्या करते हैं, और ये भी दोस्तों क्या करते हैं कि D को E से और C को D से मिलाते हैं। तो इसको जब भी रचना में चाहे बनावट में दोस्तों आप लोग कुछ कीजिएगा दोस्तों, तो उसको डॉट डॉट से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। डॉट डॉट दिखाने से पता चल जाता है दोस्तों कि यह बनावट में अपने मन से किया हुआ है। अब फिर क्या करते हैं कि भुजा AB पर बिंदु E से लंब डाला, इसका नाम लिख दिए M, और भुजा AC पर बिंदु D से लंब डाल दिया, जिसका नाम N। इसको अब देखिए लिखते हैं, बिंदु D से D, बिंदु B
को ई से तथा सी को डी से मिलाया। अब देखिए फिर क्या किए कि बिंदु ई से ई एम भुजा ए बी पर लंब डाला और बिंदु डी से डी एन भुजा ए सी पर लंब डाला। उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं दोस्तों, और ई एम लंब का चिन्ह होता है दोस्तों। ई एम लंब किस पे, आधार ए बी पर, और डी एन लंब ए सी पर खींचा। यानी कि ई एम लंब ए बी पर, ई एम लंब ए बी तथा डी एन लंब ए सी खींचा। देखिए दोस्तों अब तो रचना में हो गया। अब साबित करते हैं, प्रमाणित करते हैं, तो प्रमाण लिखते हैं। अब प्रमाण में देखिए दोस्तों कि आधार ए बी है, तो आधार ए बी पर देखते हैं दोस्तों कि कितना त्रिभुज बन रहा है। तो आधार ए बी पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। ये कौन बन रहा है, ए डी ई बन रहा है, और डी बी ई बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। और जो ई एम है दोस्तों वो तो लंब है, तो इसको लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पता है दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो ये आपका फिगर कैसे है, ये फिगर आपका दोस्तों इस तरह से बना है। कैसे बना है, तो इस तरह से है। अरे लंबा है, यही है ना, ए हो गया, ये आपका यहाँ पर बी हो गया, और डी और ई है, यानी और एम हो गया है। यही है कब, कि जब आधार ए बी हो तब। तो इसमें दो त्रिभुज है, देखिए ए डी ई में एक बार चलेंगे और एक बार चलेंगे डी बी ई में चलेंगे। तो देखिए अनुपात में बोला है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज यही लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी। देखिए दोस्तों बाटा में इसलिए लिख रही है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा। तो यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी। तो अनुपात का मतलब क्या, क्वेश्चन में ही दे दिया है, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात में जब दे दिया है तो इसका मतलब कि हम लोग अनुपात में क्षेत्रफल इसको लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अनुपात में कर दिए, यानी कि बट्टा में। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा में। तो इसका क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई में चले हैं तो आधार क्या हुआ, ए डी, और शीर्ष लंब क्या होगा, ई एम। अब देखिए क्या हो जाएगा, डी बी ई में
1/2 आधार क्या हुआ डी बी, और सिस्टम क्या हुआ ई एम। अब आप लोग बोलते हो यार कि दोनों का सिस्टम एक ही है, तो आइए दोस्तों देखते हैं दोनों का सिस्टम एक कैसे हो जाता है, ये आपको बताते हैं। देखिए, एक ही शीर्ष से एक ही आधार पर, एक ही शीर्ष से एक ही आधार पर खींचा गया त्रिभुज, जितना भी त्रिभुज बनाइए दोस्तों, एलम डालिए, इधर जितना भी त्रिभुज बनाइएगा सब जितना भी त्रिभुज है सबका लंब एक ही होगा, ये वाला लंब होगा। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है कि एक ही शीर्ष से एक ही आधार पर बने त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो शीर्ष लंब दोनों का क्या होगा एक ही होगा। क्यों? क्योंकि आधार ए बी एक ही है, इसलिए त्रिभुज ए डी ई का भी शीर्ष लंब ई एम होगा, और त्रिभुज डी बी ई का भी शीर्ष लंब ई एम होगा। शीर्ष लंब कहने का मतलब ऊंचाई हो गया। आप देखिए दोस्तों, 1/2 से 1/2 कट गया, और ई एम से ई एम कट गया। क्या बचा दोस्तों? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ए डी बटा में डी बी, ठीक ना है, ए डी बटा में डी बी, समीकरण 1। अब देखिए दोस्तों, देखिए एक तो आ गया मेरा, देखिए यही समझने वाली बात है। एक ए वाला आ गया, अब एक ए वाला लाना है। कैसे लाएंगे ये देखिए, तो एक कब आया कि जब आधार ए बी लिए तब आया। अब आधार ए सी लेते हैं तो देखिए ए वाला आएगा। अब त्रिभुज किस में चलेंगे? अब चलते हैं ए त्रिभुज ए ई डी में। ए ई डी तथा त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में। अच्छा, दोनों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और अनुपात में कर देते हैं, यानी बटा में कर देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। अच्छा, तो 1/2। अब देखिए, आधार ए सी है, तो त्रिभुज ए ई डी में चले हैं, तो ए ई आधार क्या हो जाएगा ए ई। अब देखिए शीर्ष लंब क्या हो जाएगा इसका शीर्ष लंब डी एन, उसी तरह से 1/2 1/2। अब देखिए त्रिभुज ई सी बी में, तो इसका आधार क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ई सी। इसका भी शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, क्योंकि आधार एक ही है ए सी है, और लंब ए सी पर डाला गया है क्या डी एन, तो डी एन क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का भी लंब हो जाएगा। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, डी एन से डी एन कट गया। अब देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी और एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी क्या बचा ए ई बटा में ई सी।
समीकरण था। अब देखिए दोस्तों, हमको साबित क्या करना था। देखिए ए बटा में ई सी, देखिए इधर भी ए बटा में ई सी, यानी कि ए भी आ गया और ए भी आ गया, ठीक है। लेकिन बायां पक्ष भी हमको बराबर करना है। ये तो दायां पक्ष आ गया इसका, समीकरण 1 में भी दायां पक्ष ये था और दायां पक्ष ये था, लेकिन बायां पक्ष भी हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो बायां पक्ष तो मान लीजिए कि तो ये तो इतना है, ठीक। अब देखिए बायां पक्ष कैसे बराबर करते हैं। बायां पक्ष बराबर करने के लिए दोस्तों ये काम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना है, क्या है कि हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा होगा दोस्तों, समांतर रेखा ए हो गया और ये समांतर रेखा हो गया, तो दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए कि ये क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये आधार क्या लेते हैं हम लोग, ए बी। तो दो ए रेखा और ए रेखा क्या है, समानांतर है। तो किसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जब आधार ए बी होगा तो ए डी बी का क्षेत्रफल और ए सी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कब, कि जब दोनों रेखा समानांतर होगा और आधार एक ही होगा तब। इसको लिखेंगे क्या, एक ही आधार क्या डी पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। कब, कि जब दोनों रेखा समानांतर हो तब। अब देखिए दोस्तों, तो यानी कि त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है। समीकरण 2 में क्या देखते हैं, ई सी डी है नीचे, तो ई सी डी के जगह यानी कि ई सी डी का वैल्यू कितना आ गया, डी बी ई आ गया। तो हम ई सी डी के जगह डी बी लिख सकते हैं, यानी कि इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी। अब देखिए ई सी डी, यानी कि ई सी डी का वैल्यू कितना है, ई सी डी का वैल्यू कितना है, डी बी ई। इसका वैल्यू रख देते हैं डी बी ई। जब रख दिए, ये जो है आपका ए ई बटा में ई सी लिख दिए। अब समीकरण मान लेते हैं 3। अब देखिए सर, समीकरण 1 और 3 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब समीकरण 1 और 3 से तुलना करेंगे दोस्तों, तो देखिए समीकरण 1 के बायां पक्ष क्या है, ए डी ई है ऊपर, तो 3 में क्या है, देखिए ऊपर ए ई डी है। ए ई डी लिखिए या दोस्तों ए डी ई लिखिए, ए माने कि ए जो नंबर है इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ई डी लिखिए या ए डी ई लिखिए। तो ऊपर वाला मिल गया। अब नीचे में क्या है दोस्तों, नीचे क्या है, डी बी ई है। देखिए दोस्तों समीकरण 1 में क्या है, नीचे डी बी ई है। इसका मतलब कि समीकरण और 1 और 3 का जो बायां पक्ष है दोस्तों, क्या है, इसको बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो दायां पक्ष क्या होगा दोस्तों, आपस में दायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा,
दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, AD बटा में DB और AE बटा में EC। दोस्तों यही साबित करना था, प्रूफ्ड। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो दोस्तों तो शेयर, कमेंट और मेरे चैनल हाईलाइट स्टडी को सब्सक्राइब करें दोस्तों और कमेंट करें दोस्तों। तब तक की जय हिंद दोस्तों।